ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष का सामना करते हैं। इस गांव में सभी मां भगवती की पूजा करते हैं, उनकी शक्ति पर पूरा विश्वास रखते हैं। रामपुर गांव में गोकुलदास नाम का सेठ भी रहता था। गोकुलदास अमीर व्यक्ति था, उसको अपनी दौलत पर बहुत गर्व था। नमस्कार सेठ जी, आज तो मेरा दिन बन गया। सुबह सुबह आपके दर्शन जो हो गए। तुम्हारा दिन तो बनना ही था, मुझे जो देख लिया तूने। इतनी सुबह किधर को मुंह उठा दिया तूने? वो सेठ जी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। वो कुछ रुपए चाहिए, घर में बहन की शादी रखी है, थोड़े थोड़े करके आपको लौटा दूंगा। देख बिरजू, तूने मेरे से पहले ही बहुत पैसे ले लिए हैं, अब और 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। इतना कहते ही गोकुलदास वहां से निकल जाता है और अपने घर लौट आता है। नमस्कार मां जी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ सुधा, मंदिर जा रही हूँ। बता कैसे आना हुआ? वो मां जी, घर पर सुमन की शादी रखी है और कुछ रुपए चाहिए थे, तो आप सेठ जी से बात करके देखिए। बिरजू ने उनसे सुबह बात की थी, सेठ जी ने मना कर दिया। कोई बात नहीं सुधा, तू फिक्र मत कर, मैं करती हूँ आज गोकुल से बात। इसके बाद जमुना देवी मां भगवती की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। हे माँ, मेरे गोकुल को सद्बुद्धि दे। उसे अपने धन का बहुत अहंकार है, तू तो सबको रास्ता दिखाती है, उसका भी मार्गदर्शन करो। कुछ देर बाद जमुना मंदिर से घर की तरफ वापस जाती है और गोकुलदास से बात करती है। गोकुल, आज बिरजू की बीवी सुधा आई थी, बहुत दुखी थी बेचारी। तू बिरजू को कुछ रुपए दे दे, उसकी बहन की शादी हो जाएगी। अरे माँ, तुझे कुछ नहीं पता, ये गरीब हमेशा पैसा ही मांगते रहते हैं, लौटाने का कुछ पता नहीं इनको। भगवान से डर गोकुल, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। दौलत का इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। मेरे पास पैसा ही पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, भगवान हो या इंसान। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, माँ भगवती की कृपा के बिना ये धन दौलत भी मिट्टी है। तुम जाओ अपनी पूजा करो, मुझे तुम्हारे भगवान की कोई जरूरत नहीं। हे माँ, हमारे गांव में सुख शांति नहीं है, कृपा अपनी दया बरसाओ। हाँ माँ, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें तो बस एक आपका ही सहारा है। माँ हमेशा अपने भक्तों की सुनती है, विश्वास रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में तूफान आ जाता है। बहुत तेज बारिश होती है, पेड़ गिरते हैं, घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सेठ की हवेली भी प्रभावित होती है। मेरा सब कुछ चला गया, पैसा भी और घर भी। मैं क्या करूं, कहां जाऊंगा? अपनी बूढ़ी माँ को लेकर ना सिर पर छत है, ना खाने को खाना। क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं भाई, कल रात आए तूफान में मेरे घर की छत टूट गई। अब इस हाल में माँ को लेकर कहां जाऊं? अरे इतनी सी बात, कोई नहीं, आप मांझी को लेकर हमारे घर रहिए। गांव वाले दुख के समय काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसके बाद गोकुलदास अपनी माँ जमुना देवी के साथ रामू के घर शरण लेता है। बेटा, जब तक हम अपने घमंड को नहीं छोड़ते, तब तक हमारे दुख खत्म नहीं होते। माँ भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। अगले दिन सुबह गोकुलदास जमुना देवी के साथ मंदिर जाता है। माँ भगवती, मुझे माफ करो, मैंने अपनी दौलत पर घमंड किया। मुझे अब समझ में आया कि आपके बिना कुछ नहीं। चिंता मत कर बेटा, माँ तो दया की देवी है, वो तुझे जरूर माफ करेगी, उन पर यकीन रखो। गोकुलदास का अहंकार टूट चुका था, अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। मुझे बिरजू को कुछ रुपये देने चाहिए थे, मुझे अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों का मजाक उड़ा रहा था, आज उन लोगों ने मुझे सहारा दिया।
मुझे अपने अहंकार की सजा मिल रही है। अगले दिन सुबह गोकुलदास बिरजू के घर जाता है। अरे सेठ जी, आप अचानक आज मेरे गरीब के घर कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। मुझे माफ कर दो बिरजू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद नहीं की। पता नहीं उस वक्त क्या पत्थर पड़े थे मेरी अक्ल पर। आप हाथ मत जोड़िए, गलती सबसे हो जाती है। आपको उसका अफसोस है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है कि जीवन का असली मतलब प्रेम, दया और सेवा है। इस तरह गांव में एकता, प्रेम और सेवा का संदेश फैला। माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि घमंड से नहीं, लेकिन सेवा और प्रेम से ही जीवन में खुशी मिलती है।